आपका हमारे चैनल वाणी पर स्वागत है। चलिए आज हम अपनी श्रृंखला में अध्ययन श्रृंखला में एक नई श्रृंखला को जोड़ते हैं। आज से हम हिंदी का अध्ययन करेंगे। कुछ छात्रों की कुछ बच्चों की मांग थी हिंदी का, तो आज से हम हिंदी का अध्ययन करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम रस पढ़ेंगे और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा, आनंद भी आएगा, समझ आएगा, याद होगा। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। आज हम रस के बारे में पढ़ेंगे। रस क्या होता है? पहले हम रस के बारे में जान लेते हैं। रस रस्यते इति रसः मतलब क्या हुआ कि अनुसार क्या होता है? रस का तात्पर्य स्वाद से है। रस क्या होता है? स्वाद। अब जैसे हम कोई चीज़ का रस क्या होता है? खट्टा, मीठा, तीखा, इन सबको जब मुँह में कोई चीज़ स्वाद आता है तो रस ही होता है। उसी प्रकार मन में जब भाव आते हैं अनेक तरीके के, अनेक प्रकार के, उन भावों को हम रस कहते हैं। जैसे आप मुँह में स्वाद लेते हो, उसका स्वाद वाला रस हो गया। और उसी प्रकार मन में अनेक भाव, खुशी होना, दुखी होना, रोना, प्रेम, वियोग, गुस्सा, हाँ, तो इन सब भावों को क्या कहते हैं? रस कहते हैं। तो इन सब भावों का जब मन में संचार होता है, अनेक प्रकार के भावों का संचार होता है, तो उसे हम रस कहते हैं। अब रस तो क्लियर हो गया कि रस क्या है। अब जैसे आपने खट्टा मीठा स्वाद लिया, उसी प्रकार रस भी अनेक प्रकार के हैं। रोना, मन दुखी हो गया, खुश हो गया, प्रेम आया किसी के ऊपर क्रोध आया, उसी को जो हमारे मन में, हमारे हृदय में अनेक प्रकार के भाव का संचरण होता है, उसे हम रस कहते हैं। अब इसे भरत मुनि ने क्या कहा है रस के बारे में? रस के कितने अंग हैं? विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। क्या बोला भरत मुनि ने? विभाव होता है, अनुभाव होता है, उसके बाद इन रसों का जब संयोग होता है, व्यभिचारी भाव होता है, उसकी निष्पत्ति होती है, तब रस होता है। अब हम देख लेते हैं कि विभाव अनुभाव ये सब क्या होते हैं। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 8 रसों का वर्णन किया है। आपने देखा उपयुक्त सूत्र में कई परिभाषिक शब्द आए हैं, इनके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे पहले आया विभाव। भाव की उत्पत्ति के कारण विभाव माने जाते हैं। जो हमारे अंदर भाव है उसकी उत्पत्ति जब होती है तो उसे विभाव माने जाते हैं। अब जैसे एग्जाम में पूछता है विभाव कितने प्रकार के होते हैं? विभाव 2 प्रकार के होते हैं। अब इसे कैसे आप याद रखोगे? देखो, वी को एक भाव, दूसरा विभाव कितने हो गए? 2 प्रकार के। कौन कौन से विभाव होते हैं? आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। अब हम देखते हैं आलंबन विभाव क्या होते हैं। आलंबन विभाव क्या होते हैं? जिसके ऊपर उस भाव का उत्पन्न होना आलंबित रहे। आलंबित मतलब क्या होता है? आश्रित। तो अगर कोई भाव उत्पन्न हो रहा है, उसके लिए कोई इंसान चाहिए, कोई प्राणी चाहिए जिसके मन में भाव उत्पन्न हो, तो वो आलंबन हो गया, आश्रित हो गया, आश्रय। तो वो कौन हो सकता है? नायक नायिका। आपके कितने भी भाव हो, लेकिन भाव को आलंबित आश्रय कहाँ मिलेगा? उसके लिए कोई व्यक्ति, कोई नायक नायिका, कुछ भी चाहिए, तो उसे आलंबन विभाव कहते हैं। किसे? नायक और नायिका को। तो आप समझे कि जो जिसके ऊपर उस भाव का उत्पन्न होना आलंबित रहे, उसे आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे श्रृंगार रस में नायक नायिका। अब दूसरा विभाव का क्या हो गया? उद्दीपन विभाव। उद्दीपन क्या है? जो उस भाव को उद्दीप्त करे, जलाए। अब जैसे आप आग जल रही है, उसमें घी डालो, आग और तेज जलने लगती है। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल जो हमारे अंदर भाव हो रहे हैं उसे और उद्दीप्त कर दे और ज्यादा बढ़ा दे, उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। अब जैसे आपके अंदर प्रेम मन में कहीं ना कहीं लग रहा है, आपको विचार आ रहा है, आपके मन में भाव उठ रहा है, और उसी में आपको चांदनी रात रहे, ठंडी शीतल हवा चले, तो उस भाव को और बढ़ा देते हैं। जैसे आपको डर लग रहा है, अंदर डर है आपके अंदर कहीं ना कहीं, और आप शमशान में चले गए, वहाँ आप सुन रहे हो कुत्ते रो रहे हैं, सियार रो रहे हैं, तो आपका जो डर वाला भाव है, आप देख रहे हो कहीं चिता जल रही है, तो आपका और बढ़ जाता है। तो उद्दीपन विभाव का मतलब क्या होता है? जो आपके अंदर भाव है उसे
तेज कर देना, उद्दीप्त कर देना। तो आपने देखा विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। मुझे लग रहा है आपको आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आया था अनुभाव। अनुभाव क्या होता है? पहले तो यही क्वेश्चन आता है कि अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं। अनुभाव भी 2 ही प्रकार के होते हैं। आपने देखा विभाव भी 2 प्रकार के होते हैं, अनुभाव भी 2 प्रकार के होते हैं। संचारी भाव 33 होते हैं। तो अनुभाव कैसे याद रखें? देखिए, अनु एक अलग कर लिया, भाव 2, तो क्या हो गया? अनुभाव कितने प्रकार के हो गए? 2। तो अनुभाव होता क्या है? आंतरिक मनोभावों की जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं उसे अनुभाव कहते हैं। अर्थात आलंबन और उद्दीपन विभाव के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करना, शारीरिक चेष्टाएं जो होती हैं उसे अनुभाव कहते हैं। तो अनुभाव में क्या क्या होता है? जैसे होठ फड़कने लगना, और गुस्से में क्या होता है, आप हाथ मुट्ठी बांधते हो और मुंह लाल हो जाना, ये सब क्या है? ये सब अनुभाव है। अनुभाव भी 2 प्रकार के होते हैं, मैंने पहले बताया। अब ये 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? सात्विक और कायिक। अनुभाव के 2 प्रकार कौन कौन से हुए? सात्विक अनुभाव और कायिक अनुभाव। सात्विक अनुभाव क्या है? जो चेष्टाएं शरीर के स्वाभाविक क्रिया के रूप में होती हैं। अब सात्विक अनुभाव हुआ जो ऑटो मोड पे शरीर की क्रियाएं हो किसी माहौल में। गुस्से में क्या होता है? आप जानबूझ के आपका मुंह लाल होता है, या फिर आपका जो टोन होता है, आवाज होती है, वो चेंज हो जाती है गुस्से में। तो ये सब जानबूझ के नहीं होता, ये सब स्वाभाविक रूप से शरीर में एक क्रिया जो उत्पन्न होती है उसे सात्विक अनुभाव कहते हैं। ये 8 प्रकार के होते हैं। होता है स्तंभ। स्तंभ का मतलब होता है शरीर की गति रुक जाना। गुस्से में आप बोलते बोलते क्या होता है, कभी कभी आपके शरीर की गति रुक जाती है। कंपन, आपको ज्यादा क्रोध आता है तब आप कांपने लगते हो गुस्से से। स्वर भंग, आप स्वर भंग कैसे होता है? कभी आप बहुत खुश हुए, कभी आप मदिरा पान किए हो, कभी भय से, कभी आप ना बहुत खुश होते हो तब भी आपका स्वर भंग होता है, आप प्रॉपर बोल नहीं पाते। और कभी आप ड्रिंक कर लिए, कुछ कर लिए, तब भी आपका आवाज प्रॉपर नहीं आता, उसे स्वर भंग कहते हैं। आप भय के कारण कभी कभी इतना डर हो जाता है कि चाह के भी मुंह से आपकी आवाज नहीं निकल पाती, उसे उस स्थिति में भी स्वर भंग होता है। चौथा होता है वैवर्ण। वैवर्ण होता है भय, शरीर का रंग उड़ जाना। आप कभी देखते हो कि आप सोए हो, आपको लगा दरवाजा आपका हवा से हिला, आपको लगा अरे भूत ही आ गया। डर से क्या हुआ, आपके जो दरवाजे का डर हुआ, रात का वो माहौल, ऊपर से दरवाजे का चर्र करना, तो डर जो होता है उससे क्या होता है, शरीर का रंग उड़ जाना। अश्रु, अश्रु क्या होता है, आनंद में भी ऑटो मोड पे आता है और शोक में भी स्वाभाविक रूप से आता है। प्रलय, भय अथवा शोक से चेतना शून्य हो जाना, प्रलय बोलते हैं उसे। जैसे आपने देखा कि कोई आपका बहुत ही खास, बहुत ही प्रिय व्यक्ति अगर समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए, तो आप क्या होते हैं, लोग बेहोश होने लगते हैं, चेतना शून्य हो जाते हैं। स्वेद, स्वेद मतलब पसीना आना, भय से, लज्जा से पसीना आना। रोमांच, हर्ष, भय आदि से रोंगटे खड़े हो जाना। कोई चीज आप देखो, आप खुशी से भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, भय से भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसे रोमांच कहते हैं। तो आपने देखा कि सात्विक अनुभव कितने प्रकार के होते हैं? 8। तो सात्विक अनुभव का मतलब है जो स्वाभाविक रूप से शरीर की क्रियाएं हैं उसे सात्विक अनुभव कहते हैं। अब हमने बताया था अनुभव 2 होते हैं, सात्विक और कायिक। कायिक अनुभव क्या होते हैं? शारीरिक चेष्टाएं। अब जैसे आपको भय लगा, शारीरिक चेष्टाएं में क्या होता है, आपको भय लगा, आप भागने लगे। क्रोध में आप भला बुरा बोलने लगे। आपको किसी के ऊपर क्रोध आया, आप उसमें कायिक, कायिक मतलब क्या होता है, काया, काया मतलब शरीर, शरीर द्वारा किया गया कार्य, उसे शारीरिक चेष्टाएं। तो वो क्या हो गया आपका कायिक अनुभव। क्रोध में भला बुरा बोलना, शोक में सिर धुनना, आपको याद नहीं रहता, आप कभी बहुत दुखी होते हो तो अपना सिर पीटने लगते हो, अपनी छाती पीटने लगते हो। क्रोध आता है तो आपका अपने आप पर नियंत्रण खत्म हो जाता है, आप दूसरे को भला बुरा बोलने लगते हो। आपको डर लगता है तो सबसे मन में पहले यही ख्याल आता है कि यहाँ से भाग लो। तो ये सब क्या हो गई, कायिक अनुभव हुआ। तीसरा आया संचारी भाव। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी बोलते हैं। ये 33 प्रकार के होते हैं। इसे आपको जानने की उतनी आवश्यकता नहीं है, बस इतना आप जानिए कि संचारी भाव 33 प्रकार के होते हैं। अब इसके बाद आता है रस
और रस का होता है अस्थाई भाव। अस्थाई भाव क्या होता है? रस तो आप समझ गए कि मन में किसी भाव का उठना, वो उसे रस कहते हैं। अस्थाई भाव क्या होता है? अस्थाई नाम से ही आप समझिए कि जो मन में अस्थाई पहले से ही विद्यमान हो, लेकिन वो माहौल और जो हमारे उद्दीपन क्रियाएं होती हैं, माहौल होता है, उसको देख के उसे समझ के वो प्रकट होना, वो हो गया अस्थाई भाव। तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं रस के बारे में डिटेल से। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।